गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 13.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 balls ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ द डिजिट 0 to 9। मतलब एक बैग में 10 बॉल है जिसके हर बॉल पे एक मार्क लगा हुआ है 0 से लेके 9 तक के। इफ़ 4 balls आर ड्रॉ सक्सेसफुली, मतलब 4 बॉल हम एक साथ सक्सेसफुल निकाल सकते हैं विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, मतलब रिप्लेसमेंट के साथ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ मार्क्ड विद द डिजिट इज़ 0। मतलब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? नन इज़ मार्क, मतलब एक भी बॉल पे 0 ना आए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमारे पास जो भी गिवन है सबसे पहले हम वो नोट डाउन करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट नंबर ऑफ बॉल्स विथ डिजिट मार्क्ड एज 0 अमंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ 4 balls ड्रॉ सक्सेसफुली बी एक्स। राइट, चार बॉल्स हम साइमल्टेनियसली एक के बाद एक निकालते जाएंगे। एस वी कैन सी दैट द बॉल आर ड्रॉ विथ रिप्लेसमेंट, thus the trial is a Bernoulli trials। probability of a ball draw from the bag to be marked as digit 0। जीरो के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो ऐसी कितनी बॉल पे ज़ीरो लिखा हुआ है? केवल एक। हर बॉल पे, जैसे ये सारी बॉल्स है तो एक पे 0 लिखा है, एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3, ऐसे कहाँ तक लिखा हुआ है? 9 तक। जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो कितने पे लिखा हुआ है? केवल एक बॉल पे, और टोटल बॉल कितनी है? 10। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/10। किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? ज़ीरो के लिए। तो ज़ीरो क्या हो गया हमारे लिए? पी। 1/10। इट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व दैट x हैज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इक्वल्स टू 4। क्या दिया है? सक्सेसफुली कितनी बार निकाल रहे हैं हम बॉल्स को? 4 टाइम्स, राइट, विथ रिप्लेसमेंट। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4, और p इक्वल्स टू हो गया 1/10। तो हम q कैसे निकालते हैं? q इक्वल्स टू 1 माइनस p। इट मीन्स 1 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा? 9/10। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स, एन सी एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स पी की पावर x कहाँ से आया है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसमें हम x की प्लेस पे क्या क्या रख सकते हैं? 0 से लेके n तक के नंबर्स, राइट। अब देखिए, जिसमें हमेशा n की वैल्यू फिक्स है, p की वैल्यू फिक्स है और q की वैल्यू फिक्स है, तो हमने यहाँ रख दिया n की प्लेस पे 4cx, q की प्लेस पे रखा 9/10 की पावर 4 माइनस एक्स, और p की प्लेस पे रखा 1/10 की पावर x। क्लियर? हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब हमें किसके लिए निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉल मार्क्ड विथ 0 अमॉन्ग द 4 balls। मतलब 0 के लिए निकालनी है, राइट। 0 के लिए निकालने की एक भी बॉल पे मार्क्ड ना हो, ऐसी कितनी बॉल्स है? 0। तो x की प्लेस पे अब हम क्या पुटअप करेंगे? 0। तो देखिए यहाँ रखा 4c0, 9/10 की पावर 4 माइनस एक्स, इट मीन्स 4 माइनस 0, और यहाँ पे 1/10 की पावर कितनी है? x, मतलब 0। अब देखिए 4c4, ये 4c4 है, इसको करेक्ट करना। 4c0 है, सॉरी, ये 4c0, 9/10 की पावर 4 और 1/10 की पावर 0। 4c0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, राइट। 4c0 की वैल्यू मतलब फैक्टोरियल 4 अपन में फैक्टोरियल 0 और 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 0। 4 माइनस 0 है, राइट। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, मतलब 1 अपन में 1, इट मीन्स 1। तो ये वैल्यू आ गई 1। किसी की भी पावर 0 मतलब ये भी 1,
और 9/10 की पावर कितना आ गया 4, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, सपोज x हैज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b गिवन है 6,1/2, शो दैट x इक्वल्स टू 3 इज़ द मोस्ट लाइकली आउटकम्स। मतलब x इक्वल्स टू 3 पे सबसे ज़्यादा आउटकम्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन में हिंट दिए p ऑफ x इक्वल्स टू 3 इज़ द मैक्सिमम अमोंग ऑल p ऑफ xi। तो xi की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? देखो सबसे छोटी वैल्यू तो ये फिक्स है कि हमेशा क्या रहेगी 0, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू डिपेंड करेगा आपके पास कि x कितने हैं, या उतने टाइम्स थ्रो हो रहा है या उतने आउटकम्स मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे x की प्लेस पे कितना दिख रहा है 6, मतलब हमारी वैल्यू कहाँ तक जाएगी 6 तक, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गिवन x इज एनी रैंडम वेरिएबल whose binomial distribution is b of 6,1/2। अब क्लियर है कि हमारे पास ये कितना है 6 तक, मतलब n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। p की वैल्यू कितनी दी है 1/2, यहाँ पे देखिए रखिए p की वैल्यू 1/2। q हम कैसे निकालते हैं 1 माइनस पी, इट मीन्स 1 माइनस 1/2, तो ये भी कितना आया 1/2। मतलब n आपके पास मिल गया 6, p है आपके पास 1/2, q मिल जाएगा 1/2 फिक्स है। थस द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज NCX, q की पावर n माइनस एक्स, p की पावर x, वेयर x इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू कहाँ तक रख सकते हैं n तक, राइट। लेकिन हमने सबसे पहले n, p और q की वैल्यू पुटअप करी, कितना रखा 6cx, 1/2 की पावर 6 माइनस एक्स और 1/2 की पावर x। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, कितना आ गया 1/2 की होल पावर 6। क्लियर। इट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व दैट p ऑफ x इक्वल्स टू x विल बी मैक्सिमम इफ 6cx विल बी मैक्सिमम। अब ये कब होगा मैक्सिमम, देखिए प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर कितना होता है 1, तो देखिए 6cx इक्वल्स टू कितना हो सकता है मैक्सिमम 6c6 इक्वल्स टू, हमने क्या सपोज कर लिया 6c6 की वैल्यू कितनी होती है 1, 6c1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6c5, कितना आ रहा है 6, 6c2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6c4, कितना आ रहा है 15, दोनों की वैल्यू 15 आ जाएगी, और 6c3 की वैल्यू कितनी आ रही है 20। मतलब जब हम एक एक करके वैल्यू पुटअप करेंगे, 0 के लिए आंसर देखेंगे, यहाँ पे 6c0 कर लेना, 6c0 के लिए और 6c6 के लिए 1 आएगा, इन दोनों के लिए 6 आएगा, इन दोनों के लिए 15 आएगा और 3 के लिए 20। तो अब बताइए कि इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 6c3 की, तो हम लिख सकेंगे हैंस वी कैन क्लियरली सी दैट 6c3 इज़ मैक्सिमम। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट लिखा है, जबकि हम एक एक करके वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि 6c3 इज़ मैक्सिमम, 4x इक्वल्स टू 3 इज़ मैक्सिमम, हैंस प्रूव दैट द मोस्ट लाइकली आउटकम्स इज x इक्वल्स टू 3। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन द 7th रो ऑफ ए डाई। किसकी बात हो रही है, डाई की। डाई के थ्रो में नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट अस एज्यूम x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ गेटिंग 5 इन 7th रो। जितने टाइम्स थ्रो होता है वो आपका n होता है, राइट। और जो नंबर आने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका p केस। तो नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। 5 आने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। q हम कैसे निकालते हैं 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/6 इट मीन्स द वैल्यू ऑफ q इज़ 5/6। क्लियर। n ऑफ s आपका हो गया 6, p मिल गया 1/6, ये मिल गया, और n इक्वल्स टू कितना है आपका
7, 7 टाइम्स थ्रो हो रहा है. क्लियरली वी हैव x हैज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर n इक्वल्स टू 7 एंड p इक्वल्स टू 1/6. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, p इक्वल्स टू NCx, q की पावर n माइनस x और p की पावर x, ये है. अब यहाँ पे 3 वैल्यू फिक्स है, n, p और q. ये वैल्यू पुटअप कर देंगे. तो देखिए यहाँ लिखा 7cx, q की प्लेस पे रखा 5/6, n माइनस x इट मीन्स 7 माइनस x, p की पावर x मतलब 1/6 की पावर x. क्लियर, वैल्यू पुटअप कर दी. अब देखिए किसके लिए निकालना है हमें, बाई 5 ट्वाइस मतलब 2 के लिए निकालना है. तो हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे कितना रख देंगे, 2. हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन ए डाई. मतलब x की प्लेस पे हम कितना रखेंगे, 2. तो देखिए 7c2 5/6 की पावर 5, 1/6 की पावर 2. 7c2 मतलब ये हो गया फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, 7 माइनस 2 मतलब 5. कितना आ जाएगा, 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल 5. 2 को हमने लिखा 2, फैक्टोरियल 5 एज इट इज़, कैंसल. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. तो 7 का मल्टीप्लाई किस में करा, 3 में. कितना आ गया, 21. ये हो गया 5/6 की पावर 5. 1/6 का स्क्वायर मतलब 1/36, राइट. अब कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मतलब कितना आ गया, 7/12 ये आ गया. ये हो गया 7/12 और यहाँ पे जो एज इट इज़ लिखा है 5/6 की होल पावर 5, उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया. इट मीन्स कि हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 7/12 इन ब्रैकेट 5/6 की होल पावर 5. और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर. थैंक यू.